थोड़ा सा खींच के देख लो। देख लें, ज़्यादा नहीं खींचने। आप शुरू हो जाए लाहौर दा बाबा अख्तर लावा। आपको लड़के कहते हैं पलट? नहीं मुझे नहीं पता वो कहते हैं कि नहीं कहते हैं। कि हर लड़ाई के पीछे लड़कियां ही होती हैं। यार कह सकते हो ऐसे ही होता है। लंबे बालों वाली डॉक्टर दोबारा से हमारे इंटरव्यू में आई है गपशप लगाने के लिए। इससे पहले हमें एक दफ़ा ये मिली थी रॉयल स्विस में और तब काफ़ी अच्छी गपशप लगी थी हमारी। उसके बाद दोबारा से हमें यहाँ पे मिली है तो हमने कहा यार डॉक्टर साहिबा आ जाए हमें इंटरव्यू दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? यार माशाल्लाह ये नकली बाल तो नहीं है? ये नकली हैं। मैं रोज़ विग लगा के फिरती हूँ। मैं घर से तैयार होती हूँ पहले विग लगाती हूँ। हसीना के असली बाल है। आप कहे तो थोड़ा सा खींच के देख लो। देख लें, ज़्यादा नहीं खींचने। आप शुरू हो जाए लाहौर दा बाबा अख्तर लावा। यार वैसे वो क्या करैक्टर है आप बताएं? लाहौर दा बाबा अख्तर लावा गुड करेक्टर है भाई। कभी मिली है उनसे? नहीं नहीं, कभी भी नहीं मिली हूँ। कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी जिससे आप मिलना चाहते हैं? जिससे मैं मिलना चाहती हूँ, मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। क्यों? नहीं, मुझे कोई नहीं पसंद। मैं बेसिकली बिजी इतना होती हूँ कि मैं शोज़ और ये वो कुछ भी नहीं देखती। मैं आपसे मिलना चाहती थी तो मैंने मिल लिया। सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आपने इंटरव्यू देखा जो आया था? हाँ, बहुत वायरल है। किसने भेजा? मुझे मेरी फैमिली ने, इवन तो मैं जब उस पर गई हूँ तो मेरी फैमिली पहले से ही बैठी हुई थी और कमेंट्स कर रही थी। मैंने कहा यार तुम लोग हर जगह पहुँच जाते हो। देख लो उन्होंने कहा है कि लड़की चाह हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही है। लेकिन यार माशाल्लाह आई जस्ट लव योर हेयर। थैंक यू। फैब्यूलस अमेजिंग। क्योंकि हम टोटके लगा लगा के भी इतने से बाल है हमारे और माशाल्लाह। थैंक यू। अभी मेरा अपना जो है वो हेयर ऑयल का ब्रांड आने वाला है और जिस दिन वो लॉन्च होगा तो जितने लोग फेक ऑयल बेच रहे हैं ना उनकी एक दफ़ा मार्केट सही क्रैश होनी है। अच्छा जी, आपने एक बात की थी कि जितना ज़्यादा पकाएं उतना वो जितना आप हीट करते हो। जितना आप हीट करते हो ना ऑयल को वो उतनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि उसके अंदर जो विटामिन्स होते हैं ना उनका टेम्परेचर बहुत लो होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं और उसकी जो असल वैल्यू वो गिर जाती है बिल्कुल ना। आप ऑयल बनाए सबसे पहली खरीदार मैं होंगी। देखें दूसरा ये होएगा कैमरामैन वो होंगे, क्योंकि बेसिकली हम लोगों ने रिसर्च की ऑयल के ऊपर ना। पीछे अगर आप ऑयल के इंग्रेडिएंट्स भी किसी दिन देखेंगे तो उसके अंदर ज़्यादातर जो फैक्ट्स डाले हुए होते हैं ना वो इसलिए होते हैं कि उसका अरोमा बरकरार रहे और उसका कलर बरकरार रहे। अब कॉमन सेंस है यार, एक चीज़ अगर नेचुरल है तो उसका अरोमा बरकरार करने की क्या ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल, उसको नेचुरली बेचो। ये तो वही बात होगी, शहद में आप और चीनी डाल देंगे ताकि वो और मीठा हो जाए। भाई वो ऑलरेडी इतना मीठा है। अब जैसे लोग कहते हैं कि यार प्याज का पानी से स्मेल आती है, तो अब वो इतने ज़्यादा अनियन ऑयल है और वो खुशबू वाले हैं। हाउ कैन इट इज पॉसिबल कि प्याज के ऑयल से खुशबू आ रही? बिल्कुल फेक, ये बिल्कुल ओरिजिनल ऑयल्स नहीं हैं और आप लोगों को जो पका पका के जड़ी बूटियाँ दे रहे हैं खुदा का वास्ता है, ये बिल्कुल फेक है। ये मत लें, आप ओरिजिनल ऑयल की तरफ ज़्यादा प्रेफरेंस। कह रही हूँ कि इस हसीना ने जिस दिन ब्रांड बना लिया ऑयल का सबसे पहले खरीदार हम होंगे, क्योंकि इनके अपने बाल माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अच्छा थैंक यू। अच्छा तो बाल दिखाएं ना, बल्कि टर्न करें आप। वो आपको लड़के कहते हैं पलट? नहीं मुझे नहीं पता वो कहते हैं कि नहीं कहते हैं। जब कभी आप जा रहे हो कोई कमेंट सुनने को पीछे से मिल रहा हो और आपके यार ओ हो मेरे बारे में बात हो रही। हाँ, एक दफ़ा ना मैं जा रही थी तो कुछ ना वो थे, वो रशियंस बोल रहे थे। तो मेरा एक फ्रेंड है उसको रशियन आती है। वो रशियन ने ना अपनी वाइफ को खोल के बोला कि यार रुको उसके बाल देखो, तुम्हें भी मैं कहता हूँ इतने बाल करो। और वो ऐसे करके देख रही थी, मुझे उसने बताया कि ये रशियन में से बोल रहा है कि इसके बाल बहुत प्यारे हैं। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसकी जो लड़की है ना या बेगम है उसके बाल लंबे। बाल बहुत खूबसूरत होंगे। ये कुछ तो जेनेटिकली भी होता परसेंट ब्यूटी जो है वो आपकी बालों के ऊपर है। ऐसे हमारे जितनी एंकर्स हैं आप वो सब एक्सटेंशंस लगाते हैं। जितने आप लोग देखते हैं कि टीवी के ऊपर बैठ के वो लोग खबरें पढ़ रहे हैं, वो उनके ओरिजिनल बाल होते ही नहीं है। इवन दो जो मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो जब कभी ऑफिस चली जाऊँ गलती से एक्सटेंशन सेट हो रही हैं, स्ट्रेट हो रही हैं, एक्सटेंशन कर्ल्स हो रहे हैं, मुझे कहते यार आप भी ले लो। मैंने कहा यार एवं हवा में उड़ना जाए, मतलब इतना यार मसला वो ना हो जाए। ना हो। जो ऑयल बेच भी रहे हैं ना उनकी अपनी जो है वो एक्सटेंशन होती है, लेकिन लोगों को इस बात का नहीं पता कि वो खुद भी एयर एक्सटेंशन लगा के ऑयल बेच रहे हैं। देखो आप हानिया आमिर को ले लो ऐड में, ऑयल की ऐड में, उसके अपनी इतने से बाल हैं। बाल आपको दिख रहे हैं कमर्शियल में इतने, वो उसके नहीं है, वो एक्सटेंशन है। यार बात यही है ना कि जैसे फाद मुस्तफ़ा है, वो जो है वो क्यों मोबाइल बेच रहा है। अब वो खुद तो क्यों मोबाइल नहीं चलाता ना, खुद तो वो आईफोन यूज़र है। ऐसे तो हम सेलिब्रिटीज़ के पीछे बाय कर रहे हैं, लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो ऑनेस्ट रिव्यूज़ देते हैं बिल्कुल। और उनको ऊपर लोग इत्मीनान भी करते हैं।
जैसे हमारी मरियम परवेज है, वो बड़ी लोगों की पॉपुलर फेमस है, फेमस हैं, वो अच्छा रिव्यू करती हैं हर ऑनेस्ट रिव्यू करती हैं। अच्छा यार, मुझे बताएं कि आप इस प्यारी लड़की और प्यारे बालों वाली लड़की की शादी का क्या सिलसिला है? कोई मिल चुका शादी के लिए या शादी हो गई, क्या स्टेटस है? नहीं, अभी तो कोई स्टेटस नहीं है, अभी तो नादरा कार्ड पे सिंगल का स्टेटस है। नादरा कार्ड में सिंगल का status है। और वो डबल में कब तब्दील होगा, सर नेम कब बदलने वाला? Whenever I found somebody जो कि आपका दोस्त होगा, बेसिकली मुझे लगता है लाइफ पार्टनर शुड बी योर फ्रेंड। अगर आप उसको लाइफ पार्टनर की तरफ ट्रीट करते हो ना, तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि यार ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि यार ये भी होना चाहिए। और दोस्त को अगर वो एक आधी कर भी लेता है बाहर कोई खराबी शराबी, तो आप एक आधे लगा भी देते हो उसको। कि भाई हस्बैंड को नहीं लगा सकते? अगर आपका दोस्त है, आपका पार्टनर आपका दोस्त बन के चल रहा है, तो आप डांट भी सकते हो, हल्ला गुला भी कर सकते हो। कहीं जाके आपको यही नहीं होगा यार मैं ये शरारत कर रही हूँ, मेरा हस्बैंड साथ है। आपको पता होगा आपका दोस्त ही साथ में, आप शरारतें कर सकते मेरे तो बिल्कुल इसी तरह से दोस्त हैं। इवन तो हमारा एक दोस्त है, अगर कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो भी जाए ना, तो ही इज़ बी लाइक क्या हुआ है, आ रहा हूँ, मैनेज कर लेंगे। कुछ नहीं होता। जट दोस्त तो नहीं हाँ, ऐसे ही हमारे पास ही है ना, जान गई है। क्योंकि इतना जिगरा जट्टों में ही होता बिल्कुल ऐसा ही होता है। है। वो जट दोस्त कहाँ से मिल गया? हमारे यूनिवर्सिटी फेलोज है ना, सारे के सारे हम सभी करते तो वो ऐसी दबंग पर्सनैलिटी रखता है? हैं। हाँ, एक दफा मैकडॉनल्ड्स में ना रैंडमली यार ना लड़ाई होगी किसी दो ग्रुप्स की, तो हम लोग बैठे हुए, वो हमारे ऊपर ही चेयर्स फेंक रहे। मैंने उसे कॉल की, मैंने वो कहा लड़कों ने लड़कियों के ऊपर चेयर्स फेंकना शुरू कर दी। मैंने कहा मेरी बात सुनो, हमने तो कुछ भी नहीं किया, ये हमारे ऊपर ही चेयर्स फेंक रहे। ओके मैं आ रहा हूँ, वेट मैनेज, आई मैनेज। और फिर वो उसके बाद वो लोग आए और वे रला गुला, और हम लोग बैठ के आराम से सुकून से देखे। मैं मजा आया ना, मना कर कह सकते हैं कि हर लड़ाई के पीछे लड़कियां ही होती हैं। यार, कह सकते हो। ऐसा ही होता है। मैकडॉनल्ड्स में आप देखो चेयर्स चल रही हैं और क्या लड़ाई। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि अभी आप उसी दोस्त को कॉल करो और बोलो कि यार फड्डा हो गया और पहुंचो बस फटाफट से, अगर उठा ले तो कर लेते हैं call। क्या से यार, इन्होंने इतनी तारीफें की है अपने उस जट दोस्त की, तो एक कॉल तो होनी ही चाहिए। आपने कहना है कि यार एक्सीडेंट बोले या लड़ाई बोले? लड़ाई, एक्सीडेंट। हाँ हाँ, पहले तो मैकडॉनल्ड्स में बुला लिया, हर दफ़ा नहीं आते होते भाई। आप बोले एक्सीडेंट हो गए, और अभी मुझे समझ नहीं आ रही, मैं पैनिक हो रही हूँ, 1122 को नहीं बुला रही, मुझे नहीं पता मेरे साथ आपके साथ कोई और भी है ना? ठीक है, फैमिली है और फैमिली है, मतलब मामा वगैरह हैं, वो परेशान हो रही हैं, लग गई है चोट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस घबराहट के साथ बोलना, और स्पीकर पे फ़ोन लगेगा, एंड लेट्स सी कि वो बॉय जो जट बना फिर रहा है वो आता है या नहीं। रेस्क्यू नंबर भी नंबर अच्छा, कुछ भी होता है हम रैंडमली कहते हैं 11 भाई बुलाओ, 11 भाई बुलाओ। हमारा 11 भाई यही है। अच्छा, अगर अभी वो फ़ोन उठा ले पहले। ही इज़ नॉट पिकिंग अप द कॉल। अस्सलाम वालेकुम यार, वो आप किधर हो? मैं लाहौर ही हूँ, आप बताएं। यार वो मैं ना बहुत बड़ा मसला हो गया है, मेरे से ना गाड़ी लगी है, और जहाँ पे गाड़ी लगी है वो बहुत अजीब से लोग हैं और लड़ाई कर रहे हैं, और मुझे कह रहे हैं गाड़ी से बाहर आओ, और मैं अब क्या करूँ, मेरे साथ फैमिली भी है, क्या करूँ? आप अकेली हो? हाँ नहीं, मामा भी हैं साथ में। आप अकेली हैं? मामा है साथ में। हेलो मैंने कहा मामा साथ में है मेरे। हेलो, आवाज़ आ रही है? आप अकेली हो? मामा है मेरे साथ में। किधर हैं आप? ये अमाना वाली साइड पे, अमाना मॉल वाली साइड पे। कौन सी वाली साइड पे? अमाना मॉल वाली साइड पे। वर्ल्ड टाउन? हाँ जी, एग्जैक्ट किधर होगी, एग्जैक्ट बताओ ना। अमाना मॉल वाली साइड पे, अमाना मॉल के बाहर। हेलो, अमाना मॉल के बाहर। ये सही के बारे में मेरा। आप एक काम करें, हाँ आप जी। अपने शीशे बंद, गाड़ी के करें शीशे बंद, जो भी आपसे बदतमीजी करे उसको कहना आप पापा आ रहे हैं। हम लोग इधर करीब ही हैं सारे। आप लोग कितनी देर में आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ, मुझे लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूँ। कह रहा है कि आ जाए। कहता उनको बोले कि ना पापा आ रहे हैं। पापा आ रहे हैं, पापा आके क्या करते हैं, वैसे क्या बोलते हैं? पता नहीं, फिर वो रैंडमली लाइक अभी मुझे पता नहीं है। अभी आप कॉल करके बता देंगे ना कि वो वाकई में टेंशन में निकल आए, तो मेरे से ऐसे दोस्त किस किस के पास है? आप लोग अगर देख रहे हैं तो कमेंट करके बताएं, ऐसे जट दोस्त, मलिक दोस्त किस किस के पास है? तो यार वो छोटा सा प्रैंक था, छोटा सा प्रैंक था। आपकी आवाज बहुत कट रही है। मैंने कहा एक छोटा सा प्रैंक था ये। क्या मतलब
कॉन्ट्रैक्ट था? बाद में बताती हूँ। क्या हुआ है? अब डांट पड़ेगी इसको, वो लोग किसी और को पढ़नी थी ना, अब इसी को पढ़ेगी। मैं वही तो कह रही हूँ, जो उनको मरनी थी ना वो हमें पड़ जानी है। लेकिन बेसिकली आपके फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं। मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी में ना 1 से 2 लोग ऐसे होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, मुझे कोई लड़ाई हो जाए, कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए, आपके पास कोई ऐसा दोस्त होना मेरे चाहिए। ख्याल से आपके हस्बैंड जो है इट्स अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, वो आपका दोस्त होना चाहिए। वो शाकिर कहते हैं ना कि जिथा शाकिर मुख कायनात मुझे वल सामने वेखे मैं हो सा। मैं हो शायद। अच्छा, आपको ऐसा ही हस्बैंड चाहिए तो आप इसी से शादी कर लेना। नहीं नहीं अब ऐसी भी बात नहीं है। मैं मतलब मुझे ये बताएं कि अगर मेरी इससे लड़ाई होगी तो मैं किसको फोन करूंगी फिर? अब किसको फोन करना है आपके? तो भी नोटेड के फिर किसको कॉल करेंगे? तो आज आपको जो लड़का चाहिए वो दोस्त बन के चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो लव मैरिज करने का इरादा रखते हैं या अरेंज मैरिज? यार देखिए, मैरिज इज ऑलवेज अ लव, ठीक है। जब आपको प्यार होता है तो आप शादी करते हो ना, फाइनेंशियली भी अच्छा होना चाहिए। शादी करते हैं फिर प्यार करते हैं। यार मुझे लगता है पहले आपको प्यार होता है फिर शायद शादी होती है। अब कैसी एक अननोन पर्सन जिसको आप जानते ही नहीं हैं आप उससे शादी कर लें? मतलब हमने कोई हजारों शादी ऐसी जो अरेंज होती है। यार एक चीज़ देखिए ना, अगर हमने कोई चीज़ भी खरीदनी होती है ना तो हम लोग उसके लिए 100 पहले रिव्यूज चेक करते हैं कि भाई कैसा है कैसा है कैसा है। शादी करते टाइम हम देखते ही नहीं कि कैसा है, बस कर लेते हैं। मैं फिर भी कहूँगी शादी एक जुआ है, चल गया तो अरसों चलेगा, नहीं चला तो फिर तो गरीब से शादी करेंगी या किसी अमीर से। और नहीं देखिए, अब बहुत कोई अमीर भी नहीं चाहिए। और लाइक अगर जैसे अगर आपका एक दोस्त है, अगर अच्छी बॉन्डिंग बन रही है, मैं तो खुद मेरी कंपनी जो है वो करोड़ों की सेल करती है, तो मुझे ऐसे कोई इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं चाहिए। कौन सी कंपनी आपकी? कैम्ब्रिज वर्कशीट्स मेरा पेज है, हम लोग बच्चों के लिए बुक्स बनाते हैं, तो उसमें तो मेरी अच्छी खासी एक वो सेल है, तो उसके लिए मुझे इतना ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप वो वाली बच्चों की आंटी हैं जो पैसे छाप रही हैं। मैं वही हूँ जो पैसा छाप रही हूँ, लेकिन मैं इनकरेक्ट वे पैसा छाप रही हूँ और मैं बच्चों को पढ़ा के। मुझे बताओ, ये बहुत सारी लड़कियों ने ना मार्केट खराब की हुई है इन अ सेंस ऑफ शुगर डैडीज। ठीक है, मतलब बहुत ही मेरी एज की लड़कियां कह लो, आपकी एज की लड़कियां कह लो, शुगर डैडीज का इतना ट्रेंड आ गया है कि मतलब हर किसी को एक बुड्ढा चाहिए और अमीर बुड्ढा चाहिए। हाँ, क्यों चाहिए? वो शायद अपना क्यों नहीं कमाते तुम लोग? दे डू हैव मनी, मे बी इसलिए पैसों के लिए चाहिए होगा। मतलब लड़कियों को शौक भी इंडिपेंडेंट बनने का, लेकिन वो देखो हमारे पास तो लैम्बोर्गिनी नहीं है, हमारे पास तो वो मर्सिडीज नहीं है, V8 नहीं है भाई, एक महीने के अंदर हम जी वैगन नहीं है। टिकटॉक लाइव से हम नहीं खरीद सकते भाई V8। हम तो टिकटॉक लाइव पे भी नहीं आते कि टास्क कितने अजीब अजीब से मिलते हैं। सही बात है। तो फिर ये कौन से ऐसे काम है जिनसे हजारों लाखों रुपए लड़कियां छाप रही हैं? आप यकीन करें मेरी अपनी इतनी सेल है, लेकिन उसके बावजूद मैं V8 नहीं खरीद पा रही। ये जो शुगर डैडीज का ट्रेंड आया हुआ है, इसके ऊपर कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये एक अच्छी बात तो नहीं है वैसे जनरली, लेकिन हम किसको क्या कह सकते हैं। क्योंकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट, मेरे नज़दीक आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपका टाइम है, और अगर आप वो गलत बंदे पे स्पेंड कर रहे हो ना, तो लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान में ना ये ट्रेंड शायद नहीं है, ये बहुत कम है शायद। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। अच्छा नहीं, मैंने बहुत सी लड़कियां ऐसी देखी हैं जो ऑनलाइन बिजनेस करती हैं, अपना कमा रही हैं। काफी सारे यहाँ पे खड़े हैं, ये भी शायद अपने अपने बुढ़ापे में जाएंगे शुगर डैडीज नजर आए। ना मैंने पाकिस्तान में आई गेस कम ही है। दुबई में ज्यादा, पाकिस्तानी लड़कियां ज्यादा प्रेफरेंस करती हैं कि वो खुद दुबई के लोग भी तो पाकिस्तानी लड़कियों को बुलाते हैं ना। फिर हाँ, ये हो सकता है। मैं तो दुबई का इतनी दफा में स्पॉन्सर वीजा है, मैं कहती हूँ यार मैंने नहीं जाना, छाप लग जानी है कि शायद उसी चक्कर में। ये हाँ ऐसे ही है बिल्कुल। दिस इज नॉट फेयर। चलिए यार, कुछ सुनाएंगे आप? ये बताएं। कुछ भी नहीं, इतना कुछ सुनाया मैंने आपको। कड़ी कड़ी नहीं ना सुनानी, कोई गाना शायरी सुना, नहीं, मुझे कोई गाने शाने नहीं आते सीरियस। डायलॉग। नहीं यार, उस दिन सुनाया तो था, वो इतना फजूल डायलॉग सुनाया था मैंने उस दिन। प्यारा डायलॉग। वे मोलिया इन्हां नू दस कि मैं तेरी पक्की पक्की दोस्त हाँ। बोले नहीं कहने, ऐसी दोस्त मिले तो ले आ, वेलकम वेलकम। तू भी आ, तू दोस्त मिले आ। तो मिल यार, ऐसी है तो तीनों आज। तीनों आ जाओ। चले यार, अच्छा लगा गपशप लगाकर, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अगेन। आई वांट टू गिव अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर योर हेयर, आई जस्ट लव इट। और मेरे ख्याल से जिसके लंबे बाल होते हैं ना, उनको माशाल्लाह लाजमी बोलना चाहिए, क्योंकि बालों में सबसे ज्यादा जादू और नजरें लगती हैं। और बिल्कुल ऐसी है, वो डाइन वाली फीलिंग्स आती है ना। बाकी आप ऑयल बनाओ और हमें बेचो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं बेचूंगी नहीं, लोग खुद लेंगे। वो इतना प्रोडक्ट होना चाहिए कि लोग खुद लें। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच अज्जल।